इस साल मुझे लगता है गर्मी जल्दी पड़ने वाली है। चलो विंडो एसी डिस्कस करते हैं। नॉन इन्वर्टर की तरफ तो मैं देखता भी नहीं और ना मैं चाहता हूं आप लोग बात करेंगे बढ़िया टॉप ऑफ द लाइन विंडो एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ 2026 में क्या क्या ले सकते हैं। मेरा नाम है मनु और मैं आपको बताऊंगा आज के बेस्ट विंडो एसी 2026। अपनी बेस्ट एसी की लिस्ट पे जाने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कितने टन का एसी ले, रूम साइज के हिसाब से। इसका चार्ट मैंने लगा दिया है। चार्ट के हिसाब से आप रेफर कर सकते हो। उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि अगर आपका रूम कितने साइज का है, 130 का है तो ये साइज चाहिए, 1.25 या उससे बड़ा है तो 1.5 टन एंड सो ऑन। एक छोटी सी चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो और छत है आपके ऊपर तो भाई आधा टन एक्स्ट्रा ही लेना एसी, कम मत लेना, नहीं तो किसी काम का नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के 8 साल बिताए हैं टॉप फ्लोर पे, भयंकर तपता है। दूसरा पॉइंट है कि विंडो एसी लोगे तो आवाज तो आएगी ही आएगी। ये पुराने मॉडल थे जिसमें से 60, 65, 70 डेसिबल तक भी आवाज देते थे। बट आजकल के इन्वर्टर एसी 50, 55 एट द मैक्स आवाज देते हैं। बहुत ही बहुत ही कम आवाज है एक विंडो एसी के लिए। और अगर आप पंखा चलाते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म साथी होता है विंडो एसी हमेशा। जल्दी से मेंटेनेंस नहीं मांगता है, इजी टू हैंडल, इजी टू क्लीन। और अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, आप हर 5-7 साल में घर चेंज करते हैं, तो विंडो एसी इज द बेस्ट बाय बिकॉज एवरी टाइम आप स्प्लिट को री इंस्टॉल करेंगे, दोबारा से उसकी गैस लीक होगी, फिर दोबारा लगाएंगे, वो हर साल या हर शिफ्ट में आपका कॉस्ट लेगा ही लेगा। तीसरी चीज, जब भी आप विंडो एसी इंस्टॉल करें, अगर आपके पास ऑप्शन है तो हमेशा हाइट पे ही इंस्टॉल कराइएगा। बेसिक एयर डेंसिटी का प्रिंसिपल है कि ठंडी हवा जितनी ऊपर से आए उतना बेटर कूलिंग देगी। तो अगर आपके पास स्पेस है आपके रोशनदान में और नीचे विंडो में नीचे लगाने की, तो प्रेफर ऊपर लगे बजाय के वो नीचे लगे। एक और पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि जो भी मैं एसी बता रहा हूं आपको, ये 2025 के 5 स्टार रेटेड एसी हैं। 2026 में इनकी 1 स्टार की रेटिंग नीचे आ गई है, विच मीन्स अब ये सारे टेक्निकली 4 स्टार हैं। शुरू करते हैं गोदरेज से। ये 1.5 टन का एसी है, 5100 वॉट्स की कूलिंग है, सो टेक्निकली 1.45 टन की कैपेसिटी है इसकी। और गोदरेज क्लेम करता है कि 52 डिग्री हीट में भी 100% कूलिंग एफिकेसी देगा। बाकी सारे फीचर्स मैंने लगाई दिए हैं, आप देख सकते हैं। जो बेस्ट पार्ट है इसका वो है इसकी कूलिंग। 5100 की कूलिंग इज अ वेरी गुड कूलिंग। ये मतलब स्प्लिट एसी में आजकल अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बेटर दिखाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कूलिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती हैं। किसी में 4800 आ रहा है, किसी में तो 47 तक आ रहा है। 5100 इज अ वेरी गुड कूलिंग। 4 वे एयर स्विंग है और बहुत ही नॉमिनल 45 डेसिबल की साउंड देता है। 4 वे एयर स्विंग का मतलब है कि सामने भी हवा आएगी, लेफ्ट राइट भी मूव होगा उसका। और 441 का एयर थ्रो है, CFM बोलते हैं, विच मीन्स कितनी पावर से कितनी दूर तक ये एयर थ्रो करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मैंने कुछ एसी ऐसे भी देखे हैं जो कूलिंग तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन उनका फैन अच्छा नहीं होता, थ्रो ही नहीं होता, तो कमरे को कूल होने में एक जिंदगी लग जाती है। बाकी इसके 5-in-1 फीचर्स पे नहीं जाएंगे, वो 5-in-1 कुछ भी नहीं है। वो बस एक कंप्रेसर है जो 40% पे काम करता है, 60 पे करता है। मुझे तो ये समझ नहीं आया 5-in-1 का मतलब क्या है इसमें। अगर हम कॉन्स पे बात करें तो मुझे ऐसा लगता है गोदरेज जैसे कंपनी, उनको अपनी सर्विस को थोड़ा सा बेटर करना चाहिए और वहां स्कोप है। वारंटी की बात करें तो 1 साल की कंप्लीट वारंटी है, 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर। पीसीबी की वारंटी भी 1 ईयर है। और मैं ये कहूंगा कि आप ध्यान रखिएगा, पीसीबी अगर खराब होता है तो एक मेजर कॉस्ट है। अगर ऐसा आपके यहाँ पे होता है, फ्रीक्वेंट लाइट कट्स होते हैं, बार बार वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है, तो मैं एसी रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज में पीसीबी की वारंटी इज ओनली 1 ईयर। ये 31,000 के आसपास लिस्टेड है अमेजोन पे। इट्स अ गुड बाय प्रोवाइडेड आपके वहां पे सर्विस नेटवर्क है गोदरेज का। नेक्स्ट है एलजी का 1.5 टन ड्यूल इन्वर्टर। इसके जितने भी टेक्निकल फीचर्स हैं वो मैंने स्क्रीन पे लिखे दिए हैं, बट मैं आपको वैसे बताया तो 5000 वॉट की कूलिंग है। सो टेक्निकली 1.43 टन की कैपेसिटी आती है इसकी। इसके कुछ अच्छे फीचर्स देख लेते हैं, जैसे 4 वे स्विंग है इसमें, जो मैंने आपको बताया था गोदरेज में भी है। इसमें लो गैस डिटेक्शन सेंसर है,
जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस कम हो गई है और आप टाइमली रिफिल करा सकते हैं अगर ऐसी नीड हो तो। अदरवाइज इट इज अ गुड एसी, 100% कॉपर, 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी, 5 years वारंटी ऑन पीसीबी विच इज अ वेरी क्रूशियल वारंटी, एंड 10 years ऑन द कंप्रेसर। 54 डिग्रीज में भी ये सर्टिफाइड कूलिंग है। अब ये 54 डिग्रीज में, ये जितने भी एसीज अपने आप को बोलते हैं कि मैं 54 डिग्रीज में सर्टिफाइड हूँ, 58 में, कोई 50 में, it is almost impossible for any one of us to verify that. So we have to go, जो कंपनी बोल रही है हम उसके हिसाब से ही आपको बता सकते हैं, बिकॉज ये टेक्निकली कोई वेरीफाई कर नहीं सकता। इसका एयर थ्रो जो CFM बोलते हैं भी बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 459, विच इज अ गुड एयर थ्रो, अ डिसेंट एयर थ्रो। एंड द बेस्ट पार्ट इज द सर्विस ऑफ LG। LG एज अ कंपनी अपने आप को बिल्ड ही इंडिया में इसलिए कर पाई है कि अपना सर्विस मॉडल उन्होंने कमजोर नहीं होने दिया। सो दे आर वेरी गुड विद द सर्विस। इट इज अ वेरी गुड एसी, बट अगर मुझे कुछ ढूंढना ही है इसमें कोई कमी, वैसे तो है नहीं, तो मैं बोलूंगा एक प्राइस इसका थोड़ा हायर एंड पे है, 37-38,000 के आसपास। इट इज स्लाइटली एक अपर प्राइस रेंज के ब्रैकेट में आता है। हमें इससे नीचे की रेंज में आगे बहुत सारे मॉडल मिलते हैं, बट इफ यू आर अ फैन ऑफ LG, गो फॉर इट। नेक्स्ट है वोल्टास वर्टिस, वन ऑफ द फेवरेट इंडियन ब्रांड्स फॉर एसी, और 5 years की कंप्लीट वारंटी है इस पे, 5 years वारंटी ऑन द पीसीबी एंड 10 years ऑन द कंप्रेसर। एक्सीलेंट वारंटी, नो डाउट अबाउट दैट। 5050 वॉट की कूलिंग है, विच इज 1.43 टन के आसपास की इसकी कैपेसिटी निकल के आती है। एक्सीलेंट सर्विस मॉडल, 100% कॉपर कंडेंसर है इसमें, और ये भी लो गैस डिटेक्शन के साथ आता है। कभी गैस लीक हो जाए तो आपको ये अलार्म दे देगा और डिटेक्ट कर लेगा, और आपको सेंसर पे पता चल जाएगा कि गैस कम हो गई है। अगर इसमें मुझे कौन ढूंढना है, मैं कह सकता हूँ कि इसमें 4 वे एयर स्विंग नहीं है, और इसका नॉइज लेवल भी बाकी एसी से कंपेयर करें थोड़ा ज्यादा है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा है, बट हाँ थोड़ा ज्यादा है। 58 डेसिबल की ये साउंड करता है, विच आई फील थोड़ा सा ज्यादा ऑन द हायर साइड। बट अगर इसकी प्राइस की बात करूं मैं, तो 31,000 में इट इज अ गुड डील। इट इज नॉट अ बैड डील एट ऑल एट दिस प्राइस। अगला है हिताची का 1.5 टन। ये अपने सेगमेंट में आज जो हमारी लिस्ट है उसमें सबसे कम कूलिंग के साथ आता है, विच इज 4900। दो तीन अच्छे फीचर्स हैं इसमें, जैसे फिल्टर क्लीन इंडिकेटर, ये सबसे कॉमन है। हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि फिल्टर गंदा है, क्यों कूलिंग नहीं कर रहा। तो इट हैज एन इंडिकेटर जो मुझे बता दे कि हाँ भाई फिल्टर गंदा हो गया, अब आप साफ कर लो। ये कन्वीनियंट है और यूजेबल फीचर है, गिमिक नहीं है। 5 years की पीसीबी वारंटी है, 5 years की कंप्लीट वारंटी, और 10 years की ऑन द कंप्रेसर। तो वारंटी मॉडल इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड प्रोटेक्शन। एलसीडी बैकलिट रिमोट है, और 34,000 के आसपास Amazon पे लिस्टेड है ये। मैं कहूँगा 32 इज अ गुड प्राइस, बट 34 अगर आप हिताची के फैन हैं तो यू कैन बाय दिस। बट इसमें दो तीन पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि सर्विस नेटवर्क हिताची का नीड्स इंप्रूवमेंट, दे कैन वर्क ऑन दैट। अगर आपके एरिया में अच्छी सर्विस है, ओनली देन यू गो फॉर इट। नहीं तो क्या होता है ना कि नंबर तो सर्विस के हमें बहुत अच्छे लग जाते हैं कि 5 साल की कंप्लीट है, 5 साल की है, बट वो सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो हम क्लेम तो कर पाए। अगर हमारे आसपास सर्विस ही क्लेम नहीं कर पा रहे, तो व्हाट इज द पॉइंट कि मैं लिख के दूं 5 साल है, 10 साल है, देयर इज नो पॉइंट। सो प्लीज चेक द सर्विस, आप जहां भी रहते हैं, और तभी इसको लीजिएगा अगर हिताची का सर्विस सेंटर वहां पे है। नॉइज भी इसका मैं कहूंगा थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है व्हेन यू कंपेयर विद LG। इट इज 54 डेसिबल, बट स्टिल नॉट वेरी हाई। 54 इज ओके। नेक्स्ट जो ब्रांड है वो जाना ही अपनी कूलिंग कैपेसिटी के लिए जाता है, और सब लोग जो जानते हैं इस ब्रांड के बारे में, जो पुराने लोग हैं, उनको पता है कि कैरियर एक ऐसा ब्रांड है कि अगर आपने कैरियर का एसी लगाया तो उसकी कूलिंग हमेशा बेस्ट ही मिलेगी। और यहां भी हम वही देखते हैं कि 1.5 टन का एसी है, और इसकी हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी है 5150, विच कम्स आउट टू बी 1.46 टन। सो अपनी पूरी लिस्ट में, ऑन द कॉन्ट्री, Amazon पे बहुत सारे लिस्टेड मॉडल्स भी है ना, उनमें भी इसकी टॉप कूलिंग कैपेसिटी है। 5150 इज अ गुड कूलिंग, सो विच मीन्स कि कूलिंग बेटर ही करेगा, क्योंकि जब हवा ही ठंडी फेंक रहा है, कैपेसिटी ही ज्यादा है, तो करेगा भी। देखो कैरियर जैसी कंपनी में हमें बहुत सारे गिमिक वाले फीचर्स तो नहीं मिलते, लेकिन 100% कॉपर कंडेंसर मिलता है,
जो इसकी आवाज है वो भी बहुत रीजनेबल है एट 48 डेसिबल विच इज गुड। इसमें एंटी रस्ट कोटिंग भी करी हुई है। ऑलमोस्ट 33,000 के आसपास लिस्टेड है ये अमेजोन पे। कूलिंग में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, यू कैन बाय। नंबर 1 है मेरी लिस्ट पे पैनासोनिक का 1.5 टन। ये 5050 वॉट की कूलिंग के साथ आता है, सो टेक्निकली इट इज 1.43 टन का एसी। बट Panasonic in the market is known for quality and service in AC. They are one of the leaders in AC market in India, especially. ये इकलौता AC है जो PM 0.1 की फिल्ट्रेशन के साथ आता है, विच इज वेरी गुड, स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जहां पॉल्यूशन का खेल खत्म ही नहीं होता। इट इज अ गुड AC जो आपको एक अच्छी फिल्ट्रेशन करके देगा। PM 2.5 नहीं, PM 0.1, गुड वन। 477 का CFM है विच इज एयर थ्रो, और अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द हाईएस्ट है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, एयर थ्रो इज इंपॉर्टेंट। 55 डिग्री में भी सर्टिफाइड कूलिंग करेगा, 100% कैपेसिटी पे रन करेगा। 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है इस पे विच कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम कंप्रेसर टू PCB, एंड 53 डेसिबल का साउंड करता है। थोड़ा ज्यादा है बट स्टिल नॉट मच, नॉर्मल है एक एसीज के लिए इतना साउंड करना। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा, आजकल जब मैं एसी ले रहा हूँ 2026 में, तो पर्सनल प्रेफरेंस मेरी हमेशा वो रहेगी जो टॉप कूलिंग करते हैं, जिनका ऊपर लगा हुआ है ब्लोअर और ऊपर से हवा फेंकते हैं, ना कि वो साइड विंडो वाले। फॉर द प्राइस, जिस प्राइस पे लिस्टेड है ऑलमोस्ट 33-34 के आसपास आपको मिल रहा है, इट इज अ गुड बाय। जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कंपनी 10 साल की भी सर्विस दे रही है और वो सर्विस सेंटर आपके एरिया में नहीं है, आपको वो क्लेम करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। सो प्लीज डू चेक दैट, इट इज इंपॉर्टेंट। कुछ एक दो पॉइंट्स और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब मैं पर्सनली अपने घर में एसी कैसे यूज करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं जब आया तो मैं पहले एसी 15-20 मिनट उसको टर्बो मोड पे चलाता हूं, और फिर उसको ऑटो मोड पे डालता हूं ताकि कमरा वो ठंडा कर दे, और उसके बाद वो उस ठंडक को सस्टेन कर ले ऑटो मोड पे। तो एक तो ये तरीका हो गया विच वर्क्स फॉर मी। सेकेंड, जो सबसे बड़ा इशू होता है कि हम बिल्कुल पीक सीजन में जाके एसी को बाय करते हैं, उस टाइम पे आप गारंटी ले लो कि वो इंस्टॉल होगा ही नहीं टाइम पे। जब मैं रिव्यूज एनालिसिस कर रहा था और जब मैंने लोगों से फीडबैक लेना शुरू करा, तो मुझे यही समझ में आया कि जब भी हम अप्रैल एंड और मई में हम एसी ऑर्डर करते हैं और लेकर आते हैं, तो भाई हमें इंस्टॉलेशन में एक एक हफ्ता वेट करना पड़ता है। सो आई थिंक अगर आपको नीड है एंड इफ यू वांट टू परचेज एन एसी फॉर योरसेल्फ, चाहे विंडो हो चाहे स्प्लिट हो, आप मार्च तक उसको क्लोज करने में ही समझदारी है। आपको बेटर सर्विस मिलेगी, बेटर इंस्टॉलेशन मिलेगी। पीक सीजन में आप किसी भी कंपनी का एसी ले लो, आपको इंस्टॉलेशन में छोटे मोटे इश्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज स्केर्सिटी ऑफ स्टाफ तो इंडिया में हो ही जाती है एसी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट्स माय लाइफलाइन।